कृषि कानूनों को पास हुए आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। किस तरह से आप देखते हैं 1 साल पूरा हो चुका है कृषि कानून का? ना समझ रखा। हाँ तो काला कानून है भाई, 1 साल पूरा हो गया और इसके इफेक्ट। आप तो संसद जा नहीं पाए, लेकिन आज श्रोमणी अकाली दल ने संसद तक मार्च किया और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। हाँ बड़ा गया तो ठीक है, कोई ना कोई तो गया, इसके विरोध में गया। तो आप लोग कब जाएंगे? अरे क्या पता कब जाएंगे, जाएंगे हम भी जाएंगे। ये तो आप पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे, कब जाएंगे आप? अरे तारीख थोड़ा बता के जाएंगे, बताओगे जब जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, क्या कुछ उम्मीद है किसानों को कोई रिटर्न गिफ्ट देंगे? और बच्चों देख लिए भाई, यही हम भी यहीं और हम भी यहीं है, दिन से 15 दिन से पहले देख लिए क्या करोगे। कोई उम्मीद है आपको? ना कोई उम्मीद नहीं। आज देश भर में विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी दिवस मना रही हैं। तो पूरा देश मना रहा है ना, 14 करोड़ लोग वे भी बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। जो बच्चे जिनकी नौकरी लगनी थी वे 14 करोड़ में हैं, जिनको उम्मीद थी वे हैं, जिनको पढ़ाई करके और पढ़ना था, मतलब सदी में खुल सके, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे हैं। बड़ी साजिश है बच्चों के साथ। शुरू से आप ये कहते आए हैं कि हम बीजेपी के विरोध में हैं क्योंकि बीजेपी कृषि कानून लाई है, हम किसी और पार्टी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अब आप ओवैसी के विरोध में भी उतर आए हैं। क्या हमको नहीं आए? आपने भाजपा का चचा जान बताया था। भाजपा का चचा जान कहना ओवैसी को उसका विरोध है क्या? वे उत्तर प्रदेश में आया है, उसको सम्मान से बीजेपी वाले इस नाम से बुला रहे, तो आपको क्या एतराज़ है? नहीं कोई एतराज़ है तो बताओ आप। बीजेपी वाले उसका सम्मान से नाम ले रहे हैं, उनका चचा जान है, तो उससे क्या एतराज़ है? क्या राकेश टिकैत को डर लग रहा है ओवैसी की बढ़ती सक्रियता से? हमें क्या लक्षण लड़ रहा, हमें क्या लक्षण लड़ रहा। तो मतलब आप विरोध में नहीं हो ओवैसी के? मैं कह रहा कि हम किसके ना विरोध में ना पक्ष में, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बात कहना कि आप प्रतिबंध है क्या देश में? लेकिन आपने कहा था ना कि ओवैसी एक तरह से मिले हुए हैं, जो आपका बयान ये तो गांव के लोग कहते हैं, सब गांव के आदमी कहते हैं। आप गांव में जाओ तो फिर बताएंगे सब गांव के। मतलब केवल आप भाजपा के विरोध में हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम उसके उसमें जो भी काला कानून बनाया जिसने, उसके उसमें कोई भी सरकार अगर किसानों के खिलाफ काम करेगी, जनता के खिलाफ काम करेगी, वो कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ। आज लेके जाओ और पेट्रोल की बोतल 200 पेट्रोल की बोतल जेब में डाल के फिर वोट डालना। और लोगों ने उसी नारे से महंगाई आई तो उसकी वजह से इसे मोदी को प्रधानमंत्री जनता ने बनाया। अब मोदी जब प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से आया तो ये इसे घमंड हो गया, इसे ये नहीं पता, ये सोचने लग पड़ा अब ये रेलवे भी बेच दो, हवाई अड्डे भी बेच दो। ये सारा शोषण तो जनता का हो रहा है। सब लोग नारे देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, थर-थर कांपता है पाकिस्तान। 56 इंच का कहाँ है, वो अब तो 56 सेंटीमीटर का रह गया। 56 इंच का कहाँ सीना है इसका? इससे ज़्यादा किसानों का इससे बड़ा सीना है, जो दिन रात 18 घंटे काम करते हैं। रात को सबसे ज़्यादा जो मरते हैं किसान, वो सांपों के डंक किसान मरते हैं, सांपों के सरियों पे पानी लगाते हैं रात को। और जब रात को बिजली आती है तो किसान उठ के दिन रात मेहनत करता, 4 घंटे सिर्फ सोता है। पाजी 2022 आ रहा, 3 महीने बाद डबल हो जाएगी आपकी आय? अब डबल हो जाएगी। ये तो फकीर बना देगा, हाथ में प्याला किसानों के पकड़ा देगा। ये खुद चाय बेचता था या किसानों को चाय बेचने पर लगा देगा। वो तो कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, मोदी जी कहते। वो अब फकीर जनता बनाएगी इसे। अच्छा हाँ, जनता बनाएगी। अब जनता बताएगी इसे कि कैसे ये सोचता है कि मुझे जनता ने चुन लिया। अब ये सोचता है कि मैं रावण की तरह घमंड हो गया कि मेरे से अब कोई नहीं है। बीजेपी जो है कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए है, गुजरात में पूरी सरकार ही बदल दी है। ये तो इसका ढोंग है। ढोंग है कि अब तू कमा ले पैसे 5 अपनी 5 पीढ़ियों तक, फिर दूसरे की बारी आ जाती है, वो 5 पीढ़ियों तक कमाई करके वो बैठ जाता है। गुजरात तो विकास मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है पूरे देश में। गुजरात जो है ना विकास हुआ है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में जो विकास हुआ है वो विदेशों में जाकर कमाइयाँ करी हैं। 18 घंटे काम करे हैं, वहाँ से डॉलर भेजते हैं और फिर यहाँ पर $1 का 65 बनता है। और वहाँ मतलब या इंग्लैंड में काम करते हैं सरदार, और इंग्लैंड में काम करके यहाँ आते हैं।
कि वो इंग्लैंड का क्या है पौंड वो 110 का है, वहाँ से मेहनत करके यहाँ भेजते हैं और विकास करते हैं। अब एक बात तो बताओ, कोई तो काम बताओ अच्छा 7 साल में प्रधानमंत्री, आप तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करा इसने सिर्फ जनता को लूटा है, महंगाई बढ़ाई है। जो डीजल इसने लगाए हैं 5 टैक्स लगाए हैं डीजल और पेट्रोल पे, और सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगाई, जीएसटी उस पे लगाए तो ये वहीं रेट महंगाई, तेल सस्ता आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा है और ये शोषण जनता का ही हो रहा है। बाबा रामदेव ने कहा था 2014 में कि मोदी जी को वोट दीजिए, पेट्रोल 40 मिलेगा, पेट्रोल 20-25 मिलेगा, नजर नहीं आते। अब रामदेव कहाँ है? अब रामदेव को लाएं, वोट मांगने के लिए आए जनता के पास रामदेव। हाँ, रामदेव आए जनता के पास। रामदेव अब कहाँ छुप गया है वो? उसने सोनू सूद के यहाँ छापे मारे गए, ईडी के इनकम टैक्स की वहाँ रेड पड़ रही है, जबकि वो तो एक एक्टर हैं, उन्होंने तो काफी भलाई करी थी गरीबों के साथ, लोगों को घर पहुँचाया था, बिहार के यूपी के जो पैदल जा रहे थे। किस तरह से देखते हैं वो रेड जो पड़ रही है सोनू सूद के यहाँ पे? सोनू सूद अपनी कमाई कर रहा है, वो कोई चोरी नहीं कर रहा है किसी की, वो अपनी एक्टिंग के और सच्चाई पे फिल्में बनाता है और उसकी फिल्में बिकती हैं, उसे करोड़ों रुपए की आमदन होती है। सन्नी देओल को भी लोग देखते हैं, जितनी ज़्यादा फिल्में दिखेंगी उतनी उन्हें आमदन ज़्यादा है। सन्नी देओल तो किसान है और वो बीजेपी के सांसद भी, वो कुछ करते ही नहीं किसानों के लिए, वो आता नहीं है। अब वो तो उसे वो तो वोटें लेने के लिए सन्नी देओल को पंजाब में भेज दिया। पहले उनकी मम्मी है, गेहूं काटने आती है हेलीकॉप्टर में मथुरा में। वो तो वोट लेने के लिए कभी ट्रैक्टर पे बैठ गई, कभी गेहूं काटने लग पड़ी। वो जनता खुश हो जाती कि हेमा मालिनी हमारे साथ वो गेहूं काट रही है और उसके हजारों वोट मिल जाते हैं। वो तो ये तो वोट लेने का ढंग है उनका। यूपी में चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है किसको? यूपी में अब योगी सरकार गई, उत्तराखंड में सरकार गई, 100% सरकार अब चेंज होगी। बॉर्डर पे क्या हो, वहाँ जाकर वोट दे दो। बॉर्डर में ये क्या करता, थोड़ी सी ड्रेस डाल के फोटो खिंचवा लेता, और जब टाइगर का ऐसे पता नहीं चलता कहाँ है, नहा ऐसे ये है। और ये तो हमारा जवान है ना जो, वो उसकी वजह से बचा हुआ। आप यूपी से हैं या पंजाब से, हरियाणा से, कहाँ से? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से हैं। हाँ जी। जो यूपी के मुख्यमंत्री है ना योगी जी, हाँ। उन्होंने बड़ा प्रचार कर रखा है दिल्ली में आजकल, हाँ। कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश नंबर 1। हाँ, नहीं, योगी जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो माँ का नहीं हुआ, वो जनता का कहाँ होगा? योगी का पिता मर गया, वहाँ पहुँचा नहीं है अपने बाप को अग्नि देने, और जिसने पाला ऐसे उसका नहीं हुआ। एक माँ होती है अपने बच्चे को पालती है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो देश का हो जाएगा क्या? लेकिन जनता के लिए तो काम कर रहे हैं वो। कुछ काम नहीं कर रहे। क्यों? कोई विकास नहीं कर रहे। अपराध मुक्त कर दिया यूपी, अपराध मुक्त कर दिया, ये पुलिस ने करा है, ये हिंदुस्तान के संविधान ने करा है। जो अपराध करा, अपराध का ये तो जो अपराध हुआ उसको दंड तो मिलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जो लड़े थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे। तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जो जाट और गुर्जर बिरादरी है बड़ी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके लिए यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं बड़े बड़े। ये खोल तो रखी है, ये खोल तो रखे हैं, सब स्कूल पट पड़े हैं, सरकार को लूट रहे हैं। जितनी यूनिवर्सिटी बन रही हैं प्राइवेट, जो प्राइवेट है वो तो जो जिन्होंने यूनिवर्सिटियां खोल रही हैं उनके करोड़ों रुपए उन्होंने जायदाद पर पट्टी बना ली है। किसी ने कोई पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई कुछ नहीं हो रही। वो कितने दे रहे हैं? 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं पढ़ाने वालों को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 10 हज़ार रुपये। वो 10 हज़ार जो पढ़ाता है वो जो 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं ना सरकारी, उनसे अच्छा पढ़ा रहा है वो। आज मोदी जी का जन्मदिन है, कुछ शुभकामनाएं देगा ना? हम कोई शुभकामना नहीं देंगे, हम तो उसे काला झंडा दिखाएंगे, हम तो काला झंडा दिखाएंगे, कोई जन्मदिन नहीं मनाएंगे।